नमस्कार, जय हिंद। अनुसन फैक्ट्स में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं उत्तरी अमेरिका की ओर और देखते हैं उसके बाहरी देशों को। उत्तरी अमेरिका के पहली जगह के बारे में हम देखते हैं कैरेबियाई सागर के बारे में। मैप खोल लीजिए और देखिए कैरेबियाई सागर की ओर। उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान सबसे अधिक यहाँ पाए जाते हैं। आपने मूवियों में भी देखा होगा, हॉलीवुड मूवी में। अगर नहीं देखा है तो आपने हरिकेन नाम सुना होगा। यहाँ पे जो चक्रवाती तूफान आता है उसे हरिकेन बोलते हैं। जो नीचे से पतला, ऊपर से गोल गोल सा बड़ा सा होता जाता है चक्रवाती तूफान। इसमें जानवरों तक को उड़ा ले जाते हैं, पेड़ भी चले जाते हैं, बड़े बड़े गाड़ियाँ भी कभी कभी खींच लेके चला जाता है, घर भी उड़ जाते हैं इसमें। इसे हरिकेन बोलते हैं। कैरिबियन सागर के पास में आता है तो उसमें भी आता है। और सेम ऐसा ही कहाँ पे आता है? दक्षिण चीन सागर में आता है, उसका नाम टाइफून है। दक्षिण चीन सागर में जो ऐसा ही आता है उसे टाइफून बोलते हैं, और जो कैरेबियाई सागर में आता है उसे हरिकेन बोलते हैं। और उसके बाद हम चलते हैं युकाटन प्रायद्वीप की तरफ। और आप मैप में देखें, युकाटन चैनल भी दिख रहा होगा आपको। हम पूरब से होते हुए पश्चिम में आएंगे। पूरब पहले से घूमेंगे, फिर पश्चिम में आएंगे। उस हिसाब से आप मैप को देखेगा। अब युकाटन के चैनल और युकाटन के प्रायद्वीप में क्या खास है? ये चूना पत्थर से बना है। पहली बात, यहाँ कनकून है जो शीर्ष वार्ताओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे कनकून करके जगह है, तो यहाँ पे मतलब सोचो शीर्ष वार्ताएं, मतलब बड़े बड़े जो देशों के प्रधानमंत्री होते हैं ना, जो बड़े बड़े फैसले लेने होते हैं, वो इन्हीं ऐसी जगहों पे लेने होते हैं जो बिल्कुल एकांत में हो, शहरी जगहों से दूर हो और एकांत में हो और सब पीसफुल इलाका हो। यहाँ पे निर्णय लेने के समय उसके दिमाग में कोई प्रेशर ना हो, बाहरी प्रेशर ना हो कि कोई गलत निर्णय ले जाए वो एग्रेशन में। और दूर इसलिए बनाया जाता है कि हो सकता है कोई प्लानिंग करे उन्हें मारने की, या कोई बिल्कुल ग्रुप बना के आंदोलन करने की कोशिश करे, तो इसलिए एकांत में और पीसफुल एरिया में बनाया जाता है। तो वैसा ही एक एरिया है कनकुन, यहाँ पे शीर्ष वार्ताएं होती हैं। यहाँ की 3 सबसे पहली सभ्यताएं यहीं पे थी, युकाटन प्रायद्वीप की, उत्तरी अमेरिका की, जिनका नाम था इनका, एज़टेक और माया। 3 थी, फिर सुनिए, इनका, एज़टेक और माया, ये 3 सभ्यताएं थी यहाँ की। अब उसके ऊपर चलते हैं मैक्सिको की खाड़ी की ओर। पेट्रोलियम उत्पादों के लिए चर्चित ये मैक्सिको खाड़ी जो थी, पेट्रोलियम उत्पादों के लिए बहुत चर्चित थी। यहाँ पे एक कंपनी हुआ करती थी, ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी। इस कंपनी ने क्या किया, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लिया और उसमें बहुत ही ज़्यादा पैसे लगा दिए, अपने पूरे बहुत ज़्यादा पैसे लगा दिए। और यहाँ पे हो गया एक एक्सीडेंट, और उस पर इतना ज़्यादा पैसे लगाया था इसलिए कंपनी पूरी डूब गई। अगर आप बोलते हैं ना कि भगवान जब लेता है तो पूरी तरह बर्बाद कर देता है, उसका एक उदाहरण है। एकदम से रातों रात ही कंपनी बर्बाद हो गई थी। इसी वजह से, एक एक्सीडेंट की वजह से अफवाह उड़ गई और उसके शेयर पूरे डाउन चले गए। ये कंपनी पूरी बर्बाद हो गई थी, ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे लिया था मैक्सिको की खाड़ी में पेट्रोलियम के लिए। उसके बाद चलते हैं मिसिसिपी नदी के पास, कहीं ऊपर उसका मुहाना है। इस स्थान पर जल संचयन क्षेत्र पाया जाता है, इसे ओबालाला कहते हैं। इस जल संचयन क्षेत्र को ओबालाला कहते हैं। यह दुनिया के सबसे बड़े जलमृत में आता है। और इससे बड़ा सबसे बड़ा कौन सा आता है? सबसे बड़ी आती है हमजा नदी है, जो भारतीय वैज्ञानिक के नाम पे है, हमजा नदी, उसके नाम पे आती है। ये वो सबसे बड़ी जलमृत, जो सतह के नीचे अमेजन की उल्टी दिशा में बहती है। तीसरे में गंगा का मैदान था। अब मिसिसिपी का जो डेल्टा है वो पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है मिसिसिपी नदी। अब आते ऊपर केप कैनेडी फ्लोरिडा के बारे में जान लेते हैं। ये राष्ट्रपति के नाम पर है। लिंडन बी जॉनसन स्पेस सेंटर यहाँ पे है। सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर है यहाँ पे, चूना पत्थर का बना हुआ है ये। अब उसके ऊपर आ जाते हैं केप हैटरेस में। यह गल्फ धारा को मोड़ने में सहायक है। उत्तर पूर्व की ओर चली जाती है, गल्फ धारा उत्तर पूर्व की ओर चली जाती है। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा बालू का अवरोधक है। इसी अवरोधक की वजह से गल्फ धारा को मोड़ देता है और उत्तर पूर्व की ओर भेज देता है। इसके बाद आते हैं लॉन्ग आइलैंड, जिसे कॉड आइलैंड भी कहते हैं। यहाँ मत्स्य पालन का एक केंद्र है, कॉड मछली पाई जाती है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद श्रृंखला देख लेते हैं। बिल्कुल 5 शहरों की श्रृंखला है, उत्तर से दक्षिण की तरफ एक बार देख लीजिए उसे।
अभी हम जबकि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, आप उत्तर दक्षिण इन 5 शहरों को देख लीजिए, या नीचे से देखना हो तो नीचे से देख सकते हैं, वॉशिंगटन डीसी, उसके बाद बल्टीमोर, उसके बाद फिलाडेल्फिया, उसके बाद न्यूयॉर्क, उसके बाद बोस्टन ऊपर। और अगर उत्तर दक्षिण देखना है तो बोस्टन, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, बल्टीमोर और उसके बाद वॉशिंगटन डीसी। तो इनको हम नगर माल कहते हैं, इन 5 को ना नगर माल कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा नगर माल है ये, कि एक रूट में है, पूरे एक साथ जा सकते हैं, इसलिए नगर माल। जैसे ना अपने यहाँ परियोजनाएं चलती है, समुद्र माला ऐसे करके, सागर माला करके परियोजना है जोड़ने वाला, तो ये सारे एक रोड में जुड़े हुए हैं, इस वजह से इनको नगर माल कहते हैं। वॉशिंगटन डीसी बहुत, अब इन शहरों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वॉशिंगटन डीसी है बहुत नस्ली शहर है, नस्ली शहर में हर देश के लोग यहाँ पे रहते हैं। वॉशिंगटन डीसी में बहुत नस्ली शहर है ये, हर देश मैक्सिमम लोग यहाँ पे रहते हैं, देशों के लोग। अश्वेत लोग भारत की फिल्मों के दीवाने हैं। यहाँ पे इतने ज़्यादा दीवाने हैं, जैसे अमिताभ बच्चन को हम अगर हमारे यहाँ रूरल एरिया में चले जाओ तो भले उस हीरो को ना जानते हो, लेकिन भारत की जो पुरानी मूवी है ना, वो इस शहर में बहुत देखी जाती थी और मैक्सिमम अश्वेत लोग देखते थे, जो केन्या के होते थे और केन्या के हैं और रहते यहाँ पे, और उनको इंडियन फिल्म पसंद है, ऐसा करते हैं। और फिलाडेल्फिया एक बंदरगाह है। न्यूयॉर्क दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह है, सबसे बड़ा शहर भी है। इसका एक द्वीप है मैनहट्टन, ये न्यूयॉर्क का केंद्रीय भाग है मैनहट्टन। 9/11 में WTC जो अटैक हुआ था ना वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, वो मैनहट्टन में ही थी, जो हडसन नदी के किनारे पर है। संयुक्त राष्ट्र के कई हेडक्वार्टर यही न्यूयॉर्क में है। बोस्टन में सबसे पहली बार यूरोप से आकर लोग बसे थे, जो यूरोप में लोगों को भगाया गया था ना, और औद्योगिकरण जब चला हुआ था, उनके उद्योग धंधे छिन गए थे, फिर उन लोगों को जेल में ठूसा, जेल में भी ठूसने के बाद भी उनको संभाला नहीं जा पाया तो उनको छोड़ा। तो कुछ यहाँ पे भी आए थे और कुछ ऑस्ट्रेलिया भी गए थे। इंग्लैंड यूरोपियंस नहीं तो उत्पाद मचाया था पूरी दुनिया में। सूती इस्पात उद्योग यहीं सबसे पहले स्थापित किया गया, बोस्टन में ही। ठीक, अब आते उसके ऊपर सेंट लॉरेंस नदी। देखिए ऊपर सेंट लॉरेंस नदी की क्या खास बात है। सेंट लॉरेंस सागर मार्ग एक बनाती है, सागर से ऐसे जोड़ती है, फिर यहाँ पे 5 झीलों को जोड़ती है। सेंट लॉरेंस सागर मार्ग जाड़े के समय में बर्फ से ढक जाता है, 5 झीलों को जोड़ती है। हुरोन, ओंटारियो, मैप देखिए, मिकेधन, इरी, सुपेरियर, इन 5 झीलों को जोड़ती है। यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, और इसकी वजह से परिवहन व्यय जो होता है, खर्चा होता है, वो कम होता है। इसलिए यहाँ लोहा इस्पात उद्योग शहर बन गए। शिकागो, पीटर्सबर्ग, दुलुथ, बुफालो, यहाँ पे इसके आसपास ये जो 4 शहर हैं, ये लोहा इस्पात उद्योग शहर बन गए। वो सबसे ऊपर चलिए, डेविस की संधि देखिए। मैं मेन फैक्ट्स बता रहा हूँ। सबसे चौड़ी जल संधि है डेविस की जो संधि है। ग्रीनलैंड में गॉडथॉर्प, गन बोजॉन, ये सब सबसे पुरानी चट्टानें ग्रीनस्टोन बेसाल्ट का कायांतरित स्वरूप, इसलिए ग्रीनलैंड ये चट्टान अनावृत पाई जाती है और सबसे पुरानी भी है, मतलब मैक्सिमम पुरानी 3.8 अरब साल पुरानी चट्टानें हैं ग्रीनलैंड की। डेविस जल संधि जो है ना ऊपर, उसी के बीच में तो ग्रीनलैंड में बता रहा हूँ, सबसे चौड़ी जल संधि है डेविस जल संधि। ग्रीनलैंड में गॉडथॉर्प और गन बोजॉन करके चट्टानें पाई जाती हैं, सबसे पुरानी चट्टानें हैं। ग्रीनस्टोन बेसाल्ट का कायांतरित स्वरूप और 3.8 अरब साल पुराना। उसके बाद आ जाइए ये प्यूडो बे करके है, बोथियो की खाड़ी, प्यूडो बे। पेट्रोलियम पदार्थ मिलते हैं, जिसे पाइपलाइन, ट्रांस अलास्का पाइपलाइन से एंकरेज तक लगाते हैं। मतलब यहाँ पे पेट्रोलियम पदार्थ मिलते हैं इसी बे में, बोथियो की खाड़ी में, और यहाँ से अलास्का के पास है जो देखिए बोथियो की खाड़ी, अलास्का। पेट्रोलियम पदार्थ मिलते हैं जिसे पाइपलाइन द्वारा, ट्रांस अलास्का पाइपलाइन से एंकरेज तक लगाते हैं। एंकरेज एक पत्तन है, वो एंकरेज के ऊपर देखिए पत्तन भी है। एंकरेज एक पत्तन है, बंदरगाह है। दुनिया का सबसे बड़ा भू विज्ञान का विद्यालय भी यही है। एंकरेज में बेरोजगार लोग आकर रहते हैं। अमेरिका में कुछ बहुत जगह ऐसे, वहाँ के जो मक्कार लोग होते हैं ना, उनको अमेरिका वाले पैसे देते हैं, अमेरिकी गवर्नमेंट पैसे देती है, खाओ पियो लेकिन यहाँ से दूर रहो। तो वहाँ पे जो सभ्य लोग होते हैं अपने, उनके बच्चे भी जाना, मतलब वहाँ उनका बच्चों का जाना थोड़ा शर्म महसूस करते हैं। लेकिन कुछ जो होते हैं
मतलब वेले टाइप के लोग, जिन्हें कोई मतलब नहीं है, तो वो क्या करते हैं, केवल दारू पीते हैं और वो उसी पे सर्फिंग करते हैं ना, खड़े होके एक पट्टे पे खड़े होके उसमें समुद्र की लहरों में सर्फिंग की जाती है। वैसा वहाँ पे स्पोर्ट्स खेलते हैं और दारू पीते हैं बस, और कोई सीन नहीं है वहाँ पे उनका, और उसके लिए तुमको पैसे मिल ही रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ है एंकरेज में। उसके बाद है ये मैकेंजी का डेल्टा। यहाँ 2 नदी हैं, मैकेंजी और यूकान। यहाँ पर मुख्य रूप से तेल पाया जाता है। -40 डिग्री टेम्परेचर है। यहाँ पे सरकार लोगों को बसाने के लिए पैसे देती है। यहाँ बहुत ज़्यादा क्योंकि यहाँ पे तेल पाया जाता है, ठीक है, और सरकार क्या कहती है, पैसे भी दे रही है। और पास में इसके रशिया भी पड़ता है कि यहाँ पे आके बैठे रह सके, हो सकता है रशिया का भी अटैक कर दे तेल के लिए या उस पर कब्जा कर ले। तो यहाँ पे अगर लोग आके बसेंगे तो सिक्योरिटी भी एक तरह से होगी। -40 का टेम्परेचर है तो क्या लोग भी बसना पसंद नहीं करते, लेकिन ये सरकार पैसे भी दे रही है कि हाँ यहाँ आके बसो। सामरिक महत्व है रशिया की वजह से, मैंने बताया ना, रशिया का आ सकता है कि सामरिक महत्व पर अटैक कर सकता है इस वजह से मैकेंजी का डेल्टा। और उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो यूकान है। यूकान जो नदी बनाती है उसका। अब देखते हैं बेरिंग सागर, बेरिंग जल संधि। रूस और उत्तर अमेरिका को अलग करता है ये बेरिंग जल संधि। बेरिंग सागर जो है 24 किलोमीटर दूर है रूस और अमेरिका से। बेरिंग सागर वाला सीन जो है 24 किलोमीटर दूर है रूस अमेरिका से। अब उसके बाद देखते हैं अल्यूसियन द्वीप। पूरे भाग में श्रृंखला के रूप में सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं इस द्वीप में, अल्यूशियन द्वीप में। तो उसमें मतलब लाइन से ज्वालामुखी पाए जाएंगे, वो भी सक्रिय वाले। तो इसे बोलते हैं वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स। यहाँ पे जो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है उसका नाम है अनियाचक ज्वालामुखी है। उसके बाद आते हैं फ्योरड के बारे में देखते हैं। कटी छटी तटरेखा है यहाँ की खासियत। यहाँ पर 500 मीटर ऊंची सुनामी लहरें हो जाती हैं। तो जो 500 मीटर, आधा किलोमीटर ऊंची समुद्र की लहरें हो जाती हैं जब सी इतना ज़्यादा रफ रहता है यहाँ पे, सी कंडीशन बहुत ख़राब रहती है। उसके बाद देखिए साउंड, नीचे आते जाइए। तट के समांतर पर्वत श्रेणियाँ हैं जिसे घाटियाँ पानी से भरी रहती हैं। अब जब समुद्र तट है उसके समांतर पर्वत श्रेणियाँ हैं, ठीक है, तो उसके बीच में जो जगह है ना वहाँ पानी हमेशा भरा रहता है। यहाँ पर एक समुद्री जीव मिलता है, सी ऑटर बोलते हैं। तो लोग क्या कहते हैं ना, उस जगह बैठ के बिल्कुल सामने ऐसे बिल्कुल इतना अच्छा लगता है, बीच बीच में उछलेगा, आएगा, आपको खेल दिखाएगा बीच बीच में, फिर पानी में घुस जाएगा, फिर बाहर निकलेगा, फिर खेल दिखाएगा। तो लोग वहाँ पे बैठना पसंद करते हैं इसको देखने के लिए, सी ऑटर को। वैंकूवर, ये कनाडा में, यहाँ देखिए कनाडा के पास, यहाँ पर अलग टाउन है जिसे चाइना टाउन भी कहते हैं, जहाँ सिख रहते हैं। वैंकूवर देखिए, मैं उसमें कनाडा में पड़ेगा। यहाँ पे अलग टाउन जो चाइना टाउन बोलते हैं, वहाँ सिख बहुत ज़्यादा रहते हैं। कनाडा में की खास बात है कि इसकी जो मेन दूसरी भाषा है वो पंजाबी है, और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट मतलब मेन भाषा है वो तेलुगु है, अगर महसूस कीजिए। और उसके बाद जो मेन है तेलुगु के बाद वो हिंदी है। पंजाबी, तेलुगु, हिंदू मेन रूप से वहाँ बोली जाती है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, टूटी फूटी भी आती है, बिल्कुल नहीं आती, तो आप पंजाबी आती तो आपका काम चल जाएगा कनाडा और अमेरिका में। तेलुगु आती तो भी चल जाएगा मैक्सिमम शहरों में, हिंदी आती तो भी काम चल जाएगा मैक्सिमम शहरों में। ये सबसे महत्वपूर्ण पत्तन है वैंकूवर, सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र भी है इस साइड, पश्चिम साइड का। सेटल एक जगह का नाम है। भूकंप रोधी बिल्डिंग को पहली बार यहीं बनाया गया था, सेटल में। उसके बाद 3 शहरों के बारे में जान लीजिए, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस और सैन डिएगो। इन तीनों के बारे में देखते हैं। सैन फ्रांसिस्को क्या है, गोल्डन गेट ब्रिज, बायोस्फीयर भी है यहाँ पे। और लॉस एंजलिस के बारे में जान लेते हैं। अमेरिकी फिल्म इंडस्ट्री यहीं पे, हॉलीवुड जो बोलते हैं लॉस एंजलिस में, यहीं पे। सैन डिएगो के बारे में जानते हो। सैन डिएगो सीन क्या है, ये मैक्सिको के पास में ही पड़ता है। तो मैक्सिको के बीच में जो यूएस गवर्नमेंट है ना, तो वहाँ पे बहुत फेंसिंग करके रखती है, क्योंकि मैक्सिको के जितने भी अश्वेत लोग हैं वो वहाँ पे आना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ही गरीबी है मैक्सिको में, तो वहाँ पे आना चाहते हैं। तो फेंसिंग को तोड़ के ऊपर चढ़ के बहुत बार पुलिस गोलियां भी चलाती है। तो मैक्सिको के बच्चों का सपना ही रहता है कि मैं कभी अमेरिका जाऊँगा। ऐसा भी सीन बहुत दयनीय अवस्था है वहाँ पे, एक तरीके से कह सकते हैं। अब देखते हैं कैलिफोर्निया का प्रायद्वीप, बिल्कुल निकला हुआ, उसी की सैन डिएगो के बगल में देखिए एक निकला सा है प्रायद्वीप सा लगता है। तो उसको यहाँ पे रेगिस्तान है, यहाँ का मोहावे 12 फीट, इतना बड़ा यहाँ के जो रेगिस्तानी इलाका है उसका नाम मोहावे।
तो यहाँ पे 12 फीट ऊंचे ऊंचे कैक्टस लगते हैं इस कैलिफोर्निया के प्रायद्वीप में। पूरे उत्तरी अमेरिका को हम चार भाग में बांट सकते हैं। पश्चिमी कॉर्डिलेरा, कैनेडियाई शील्ड, अल्पेशियम पहाड़ी, बृहत मैदान। उत्तरी अमेरिका के बारे में बस इतने ही फैक्ट्स। अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। भारत सरकार द्वारा कोरोना संबंधित जितनी भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें, मास्क पहनें, दूरियां बनाए रखें। नमस्कार, जय।